मेरा नाम वीर है। मैं दिल्ली के सबसे रईस बिजनेसमैन का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पापा राजेश खन्ना दिल्ली के बिजनेस सर्कल में उनका जाना माना नाम है। रियल एस्टेट, होटल्स और इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट का उनका साम्राज्य दिल्ली की चमचमाती गलियों से लेकर विदेशों तक फैला हुआ है। मेरी माँ अनीता एक हाई प्रोफाइल सोशलाइट है, जिनकी जिंदगी ग्लैमर, फैशन शो और चैरिटी के इर्द गिर्द घूमती है। मैं उनकी आंखों का तारा हूँ। शायद यही वजह है कि मेरी परवरिश में कहीं न कहीं कमी रह गई। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमारे बंगले में नौकरों की फौज, गैरेज में लग्जरी कारों का काफिला और मेरे अंदर एक ऐसा घमंड था जो मेरी उम्र से कहीं ज्यादा था। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ था। मैं समझता था कि दुनिया मेरे इशारों पर नाचती है। मेरे पापा की सियासी और बिजनेस की दुनिया में बड़ी-बड़ी हस्तियां आती जाती थी। हमारे घर में पार्टियां, डिनर और कॉकटेल इवेंट्स का सिलसिला कभी थमता नहीं था। माँ भी उसी चकाचौंध में डूबी रहती थी। हर हफ्ते नया डिजाइनर लहंगा, नई ज्वेलरी और नई किटी पार्टी। मेरे लिए धर्म का कोई मतलब नहीं था। घर में ना तो पूजा की घंटियां बजती थी, ना ही कोई धार्मिक किताब खुलती थी। शायद भगवत गीता या कोई और किताब किसी अलमारी में धूल खा रही थी, पर उसे छूने की जरूरत किसी और को महसूस नहीं हुई। मैं वो लड़का था जो स्कूल के दिनों से ही बिगड़ने लगा था। पहले दोस्तों के साथ हुक्का, फिर कॉलेज पहुंचते ही क्लब, पब और रात की अय्याशी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। इज्जत मेरे लिए सिर्फ एक शब्द था, जिसका असल जिंदगी से कोई वास्ता नहीं था। मैं हर उस इंसान को इस नजर से देखता जो मेरे स्टेटस से नीचे हो, और माँ कभी पूछती, वीर कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं हंसकर जवाब देता, मम्मी रिलैक्स, मेरे लेवल के लोग जानते हैं। पापा भी बस मुस्कुरा देते, जैसा कह रहे हों, लड़कों की उम्र ऐसी ही होती है, इसे जो करना है करने दो। मेरी जिंदगी का मतलब था महंगे क्लब, तेज म्यूजिक, शराब की बोतल और दोस्तों के साथ शर्त लगाने की, आज की पार्टी में सबकी नजरें मुझ पर ही होंगी। मेरे पास सबसे महंगे कपड़े, सबसे तेज परफ्यूम और हर क्रेडिट कार्ड था, जो मुझे एक ऐसी पहचान देता था जो बाहर से चमकदार थी लेकिन अंदर से खोखली। मेरे दोस्तों में से एक आरव एक दिन बोला, यार वीर, तू तो जिंदगी जी रहा है, तेरे पास सब कुछ है, गाड़ियां, पैसा, लड़कियां, हर कोई तेरे जैसा बनना चाहता है। मैंने हंसकर कहा, ये सब मेरे पापा की कमाई और मेरे स्टाइल का कमाल है। मेरे लिए इज्जत का मतलब था ब्रांड, धर्म मेरे लिए कुछ पुरानी किताबों के पन्ने थे, जिनकी धूल मेरे मिजाज को पसंद नहीं थी। मैंने कभी पूजा नहीं की, ना ही किसी की इज्जत करना सीखा। मेरे माता-पिता को मेरी इन आदतों से कोई परेशानी नहीं थी। वो खुद उस चकाचौंध में इतने डूबे थे कि मेरी गुमराही भी उन्हें एक तरह का स्टेटस सी लगती थी। माँ कभी-कभी कहती, वीर थोड़ा पढ़ लिया कर। मैं जवाब देता, मम्मी ये पुराने जमाने की बातें छोड़ो, आज की दुनिया कुछ और है। मैंने अपनी अलग दुनिया बना रखी है, जहाँ जिंदगी का मतलब था आजादी, ऐसी आजादी जिसमें मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ को भी दबा दिया था। कभी-कभी रात को अकेले बैठकर सोचता, क्या मैं सच में खुश हूँ? लेकिन फिर किसी नई पार्टी, नई गाड़ी, बुकिंग या दोस्तों की तारीफें उस सवाल को दबा देती। मेरे आसपास लोग थे, हंसी मजाक था, शोहरत थी, लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंदर एक बेचैनी भी थी। उस वक्त वो बेचैनी समझ नहीं आई, लेकिन बाद में वही बेचैनी
मुझे अंदर ही अंदर काटने लगी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। एक ऐसी लड़की जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरे अंदर के घमंड और गलत रास्तों को हिलाकर रख देगी। मेरे आसपास के लोग मेरी तरह ही सोचते थे। वो वही देखते थे जो मैं दिखाता था और वही जीते थे जो मैं जीता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन माँ दिल्ली के पुराने इलाके चांदनी चौक में किसी जानने वाले के यहाँ शोक जताने गई थी। ऐसा इलाका जहाँ हम जैसे लोग शायद ही कभी कदम रखते थे। संकरा रास्ता, पुरानी हवेलियां और गलियों में गूंजती मंदिर की घंटियां। माँ वहाँ एक छोटे से कमरे में बैठी थी। जब एक लड़की सिमरन कुछ धार्मिक बातें पढ़ रही थी। उसकी आवाज इतनी साफ थी, इतनी सुकून भरी और इतनी गहरी थी कि माँ बस उसे सुनती रह गई। सिमरन ने कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं दिया, बस कुछ साधारण शब्दों में ऐसी बात कही जो माँ के दिल को छू गई। माँ की आंखों में एक नमी आ गई जो मेरे लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि माँ को ऐसी बातें कभी प्रभावित नहीं करती थी। माँ ने घर लौटकर किसी से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह वो जल्दी उठी और मेरे बचपन के बाद पहली बार उन्होंने पूजा की। नौकरों ने भी एक दूसरे को हैरानी से देखा। माँ पूरे दिन चुप रही। शाम को पापा ने पूछा, क्या बात है अनीता, तुम आजकल कुछ बदली बदली सी लग रही हो। माँ ने बस इतना कहा, कुछ बातें दिल को छू गई। अगले दिन माँ फिर चांदनी चौक गई, इस बार खास तौर पर सिमरन से मिलने। माँ ने कहा, उस लड़की की बातों में कुछ अलग ही है, मुझे उससे कुछ सीखना है। उस वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ पब जाने की तैयारी कर रहा था। माँ का फोन आया। उसकी आवाज में एक अलग सा सुकून था। उन्होंने कहा, वीर, देर रात तक बाहर मत रहना और खाने से पहले ऊपर वाले को याद कर लिया कर। मैंने कहा, मम्मी, आप भी ना अब धार्मिक टाइम की बातें करने लगी हैं। मैंने हंसकर फोन काट दिया। लेकिन माँ अब हर दिन कुछ नया सीख कर लौटती। वो कहती, सिमरन कह रही थी कि प्रार्थना से दिल को सुकून मिलता है। सिमरन कहती है कि जो ऊपर वाले को याद करता है वो उनके करीब रहता है। सिमरन ने बताया कि गीता में हर सवाल का जवाब है। सिमरन का नाम अब माँ की हर बात का हिस्सा बन गया था। पापा जो पहले अपने बिजनेस और फोन में डूबे रहते थे, अब माँ की बातें ध्यान से सुनने लगे। कुछ दिनों बाद तो वो भी माँ के साथ उस जगह जाने लगे। एक दिन मैं ऑफिस से लौटा तो देखा माँ एक साधारण साड़ी में पूजा कर रही थी। मैंने मजाक में कहा, मम्मी, आप तो अब पूरी तरह संतनी बन गई हैं। माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काश मैं अभी तेरी जुबान से ऊपर वाले का नाम सुन लूं तो मेरा दिल सुकून से भर जाए। घर का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर अब शांति उतरने लगी थी। टीवी पर अब गाने कम और धार्मिक कार्यक्रम ज्यादा चलने लगे। नौकरों को भी माँ अब कुछ न कुछ सिखाने लगी थी। मैं खुद को अपने ही घर में अजनबी महसूस करने लगा। ये वो घर नहीं था जिसमें मैं पला बड़ा था। माँ हर हफ्ते औरतों को बुलाकर ड्राइंग रूम में गीता की बातें करने लगी। पहले जहाँ फैशन और गॉसिप की बातें होती थी, अब वहाँ धर्म और नैतिकता की चर्चा होने लगी। एक दिन मैंने देखा कि माँ नौकरों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, मम्मी, ये क्या? अब नौकरों को भी ये सब सिखा रही हो? नौकरानी ने हंसकर कहा, साहब, जब मालिक खुद सही रास्ते पर चले तो नौकरों को भी सही राह दिखानी चाहिए।
माँ ने घर में गीता की क्लास शुरू कर दी थी। वो खुद रोजाना कुछ पन्ने पढ़ती और पापा को सुनाती। पापा अब ध्यान से सुनते और अगर कुछ समझ ना आए तो सवाल पूछते। हर बात में अब सिमरन का जिक्र होता। एक दिन माँ ने कहा, सिमरन के माता पिता बहुत धार्मिक हैं। उनका घर सादा है लेकिन सुकून से भरा है। मैंने चिढ़कर कहा, तो मम्मी आप जाकर उनके साथ रह लीजिए, शायद आपको और सुकून मिले। माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तू भी वहाँ कुछ कुछ दिन बिता ले तो शायद तेरी सोच भी बदल जाए। मेरे दोस्त जब घर आते तो हैरान रह जाते, कहते यार तेरे घर का माहौल तो पूरी तरह बदल गया है। तेरी मम्मी तो अब पूरी धार्मिक हो गई है। मैं हंसकर कहता, हाँ अब जल्दी ही वो तुम्हें भी गीता के श्लोक सुनाने लगेगी। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये सब खटकने लगा था। मुझे अपनी वो माँ वापस चाहिए थी जो मेरी हर फरमाइश तुरंत पूरी करती थी, मेरे दोस्त के साथ हंसती थी और मेरी नई नई गाड़ी की तारीफ करती थी। अब वो खामोश हो गई थी, लेकिन उनकी खामोशी में एक गहराई थी। एक रात हम सब डिनर टेबल पर बैठे थे। पापा अखबार में खोए हुए थे, मैं फोन में। तभी माँ ने अचानक बात शुरू की, जैसे वो इस बात को मन में दबाए हुए थी। वीर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने बिना नजर उठाए कहा, बोलिए मम्मी। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी सिमरन से हो। ये सुनकर मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मैंने नजरें उठाकर माँ को देखा। उनकी आंखों में एक गहराई थी, एक यकीन था। मैंने हंसते हुए कहा, मम्मी आप सीरियस हैं? माँ ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैंने बहुत सोच समझकर ये बात कही है। मैंने तुरंत कहा, मम्मी वो लड़की जो सिर पर रुपट्टा डाले, नजरें झुकाए, हर वक्त धर्म की बातें करती है, वो हमारी दुनिया की नहीं है। मेरे दोस्त क्या कहेंगे? वो मेरे लाइफ स्टाइल को कैसे समझेगी? माँ ने शांत स्वर में कहा, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी करो। तुम्हें ऐसी ही जिंदगी की जरूरत है जो तुम्हें संभाल सके। मैंने कुर्सी पीछे खींचकर खड़े होते हुए कहा, मॉम किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जो सिर्फ पूजा पाठ की बातें करती हो। पापा ने अखबार नीचे रखा और बोले, वीर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहती है। वो खुद कितने बड़े बदलाव से गुजर रही है, ये तुम देख रहे हो। मैंने गुस्से में कहा, अगर आपको सिमरन इतनी अच्छी लगती है तो आप मंदिर में जाकर उसके साथ बैठिए, मुझे इस सब में मत घसीटिए। माँ की आवाज अब सख्त हो गई, वीर मैं तुम्हें कभी अपना बेटा मानूंगी नहीं जब तुम इस शादी के लिए हाँ कहोगे। मैंने तीखे स्वर में जवाब दिया, तो फिर आप मुझे बेटा मानना छोड़ दीजिए। डिनर टेबल पर सन्नाटा छा गया। मैं वहां से उठा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर लिया। पहली बार माँ से में इतनी कड़वाहट भरे अंदाज में बात हुई थी। अगले दिन माँ ने मेरे लिए नाश्ता भिजवाना बंद कर दिया। मैं नीचे डाइनिंग टेबल पर गया तो माँ वहां थी, लेकिन उन्होंने मुझे देखकर कुछ नहीं कहा। पापा अखबार में खोए थे। मैंने कहा, मॉम आप मेरी बात को जबरदस्ती के खिलाफ क्यों ले रही हैं? माँ ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लिए सही रास्ता चुन रही हूँ वीर, तुम उसे गलत समझ रहे हो। मैंने गुस्से में कहा, अगर सिमरन इतनी अच्छी है तो वो किसी गरीब से शादी क्यों नहीं कर लेती? वो हमारे जैसे लोगों में क्यों आना चाहती है? क्या वो हमारी दौलत के पीछे है? माँ ने सख्त नजरों से मुझे देखा और कहा, सिमरन ने कभी कुछ नहीं मांगा, न हमारी दौलत, न कोई रिश्ता। ये सब मेरी अपनी ख्वाहिश है।
पापा ने बीच में कहा, वीर, तुम्हारी माँ ने तुम पर कभी दबाव नहीं डाला, लेकिन आज वो बस तुम्हारा भला चाहती है। मैंने गुस्से में कहा, आप लोग मेरी जिंदगी का फैसला कर चुके हैं, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। और मैं गुस्से में घर से निकल गया। मैंने गाड़ी निकाली और सीधा अपने दोस्त आरव के घर पहुंच गया। रास्ते भर मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा, सिमरन आखिर है कौन ऐसी लड़की जिसे मैंने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन सकती है। आरव ने दरवाजा खोला तो मैंने कहा, यार, कुछ दिन तेरे यहाँ रहना है। मेरे घर में सब पागल हो गए हैं। आरव ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मैंने बताया, मम्मी चाहती है कि मैं किसी धार्मिक लड़की से शादी कर लूं। आरव जोर से हंस पड़ा, तू और धार्मिक लड़की? यार, ये तो किसी मूवी का सीन लग रहा है, लेकिन मेरे लिए ये सीन किसी मूवी से ज्यादा डरावना था, क्योंकि मूवी तो खत्म हो जाती है, लेकिन जिंदगी नहीं। और मैं अपनी जिंदगी सिमरन जैसे किरदार के साथ बिताने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आरव का घर मेरे लिए एक पनाहगाह जैसा था, जहां मैं अपने घर की बहस और माँ की जिद से दूर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकता था। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था। मैंने आरव को सारी बात बताई, माँ की सिमरन से शादी की जिद, उनकी धार्मिक बातें और घर का बदलाव का माहौल। आरव ने चाय का मग मेरे सामने रखते हुए कहा, यार वीर, तू सच में घर छोड़कर आ गया है सिर्फ इसलिए कि तेरी माँ एक धार्मिक लड़की से तेरी शादी करना चाहती है। मैंने सोफे पर लेटते हुए कहा, नहीं यार, बात लड़की की नहीं, सोच की। वो मेरी आजादी को बांधना चाहती है। आरव ने गंभीर होकर कहा, लेकिन क्या माँ को इस तरह इग्नोर करना ठीक है? वो तो तेरे लिए कुछ अच्छा ही चाहती होगी। मैंने झटके से जवाब दिया, अच्छा, वो मुझे अपनी मर्जी से बांधना चाहती है। सिमरन नाम की उस लड़की को मैं जानता तक नहीं, और माँ चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूं। ये क्या पागलपन है? पहला दिन तो जैसे हर झगड़े के बाद गुजरता है, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी जिद और थोड़ा सा पछतावा। लेकिन मेरे मन में ये उम्मीद थी कि माँ जल्दी ही फोन करेगी, मुझसे माफी मांगेगी और कहेगी कि बेटा, तू जैसी लड़की चाहता है वैसी ही ला। लेकिन वो फोन नहीं आया, न पहले दिन, न दूसरे दिन। तीसरे दिन सुबह मैंने माँ का नंबर डायल किया, लेकिन कॉल कनेक्ट होने से पहले ही मैंने काट दी। मैंने सोचा, क्यों मैं ही हर बार पहला कदम उठाऊं? इस बार माँ को मेरी कमी महसूस होनी चाहिए। 5 दिन बीत गए, घर से कोई खबर नहीं, न फोन न मैसेज। मैंने आरव से कहा, यार जरा पता तो कर, मेरी माँ किस हाल में है। आरव ने हंसकर कहा, तू इतना बेचैन हो रहा है तो खुद क्यों नहीं जाता? चल, मैं शाम को तुझे ले चलता हूँ, दूर से देख लेना अगर इतना ही दिल बेचैन है। लेकिन शाम होने से पहले ही पापा आरव के घर पहुंच गए। मैं बाहर छत पर बैठा था जब आरव ने आकर कहा, वीर, तेरे पापा आए हैं। मैं चौंक गया। पापा यहाँ? मैं नीचे गया तो पापा वही सूट टाई में थे, जैसे वो ऑफिस से सीधे निकल कर आए हों। मैं खड़ा हो गया, पापा आप यहाँ? पापा ने अंदर आते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने भेजा है। मैंने जल्दी से पूछा, मतलब? वो चाहती है कि वो वापस आ जाऊं। पापा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, नहीं, वो बस यही चाहती है कि मैं तुम्हें बता दूं। उनकी बात अब भी वही है, वो अपने फैसले पर अड़ी है। मेरा चेहरा लटक गया, यानी अभी भी वही सिमरन वाली बात? पापा ने गहरी नजरों से
मुझे देखा और कहा, जिद नहीं वीर, यकीन। तुम्हारी माँ को लगता है कि सिमरन तुम्हारे लिए सही है और अब मैं भी यही मानने लगा हूँ। मैं हैरान था। पापा, आप तो हमेशा मेरा साथ थे, अब आप भी माँ की बात में शामिल हो गए। पापा ने जवाब दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, लेकिन शायद इस बार तुम खुद अपने साथ नहीं हो। उनकी ये बात मेरे सीने में तीर की तरह चुभ गई। मैं कुछ नहीं बोला। पापा चले गए और मैं रात भर छत पर लेटकर आसमान को ताकता रहा। मुझे लगा था कि मेरे घर छोड़ने से सब घबरा जाएंगे और मुझे मनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर में सन्नाटा था, जैसे मेरे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 11वें दिन मैं दिल्ली की हौज खास में एक कैफे में बैठा था। फोन में माँ की तस्वीर देख रहा था, जो मेरे वॉलपेपर पर थी। तभी पापा का मैसेज आया, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है वीर, अगर वक्त हो तो आकर देख लो। मैं तुरंत उठा, बिना कुछ सोचे गाड़ी निकाली और घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचा तो सन्नाटा पसरा था, नौकरों की चहल पहल तक गायब थी। वो घर जहां पहले मेरे आने पर सब दरवाजा खोलकर स्वागत करते थे, आज जैसे मुझे पहचानने से इनकार कर रहा था। पापा सामने खड़े थे, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे थका हुआ। उन्होंने कहा, ऊपर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ा, दिल धक-धक कर रहा था। माँ के कमरे में दाखिल हुआ। वो बिस्तर पर लेटी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उन्होंने मुझे देखा, कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अच्छा है वीर, तू आ गया। मैं सोफे पर बैठ गया और पूछा, मम्मी, आपकी तबीयत कैसी है? माँ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दवाइयाँ चल रही है, लेकिन मेरा दिल तभी ठीक होगा जब तू सिमरन से शादी के लिए हाँ कहेगा। मैं चौंक गया। मम्मी, मैं आपकी खैरियत देखने आया हूँ। और आप फिर वही बात। माँ ने तकिए से टेक लगाई और कहा, तो फिर कोई फायदा नहीं वीर, अगर तू वही है जो घर छोड़कर गया था, तो वही वापस भी जा सकता है। पापा दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने माँ से कहा, अनीता, अभी इस बात का वक्त नहीं, पहले अपनी तबीयत तो ठीक कर लो। लेकिन माँ ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, यही वक्त है। वीर ने अपनी मर्जी से सब किया। अब एक बार मेरी बात सुने। मैंने माँ के चेहरे को देखा, कमजोरी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही जिद थी। मैंने धीरे से कहा, मम्मी, आप अपनी तबीयत की फिक्र क्यों नहीं करती? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? माँ ने जवाब दिया, डॉक्टर कहते हैं आराम करो, दवाइयाँ लो, लेकिन मुझे सुकून तभी मिलेगा जब तू सिमरन से शादी कर के लिए मान जाएगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मन में सवाल उठा, क्या ये माँ का प्यार है या जज्बाती ब्लैकमेलिंग? पापा ने मुझे इशारे से बुलाया। हम लाउंज में बैठे थे। पापा ने चाय मंगवाई और कहा, वीर, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मजबूर कर रही है, लेकिन वो बस तुम्हें बेहतर बनाना चाहती है। मैंने जवाब दिया, तो फिर इस लड़ाई में आप दोनों मुझे हारने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? पापा ने गहरी सांस ली। कभी कभी हारना ही असली जीत होती है वीर। तूने जीत कर क्या पाया? घर छोड़ दिया, माँ को नाराज किया और खुद भी परेशान है। उनकी बात सच थी, लेकिन कड़वी थी। मैंने कहा, पापा, मैं सिमरन को जानता तक नहीं, न उसकी पसंद, न उसकी सोच। एक अनजान लड़की के साथ जिंदगी कैसे बिताऊंगा? पापा बोले, रिश्ते वक्त के साथ बनते हैं और तुम्हारी माँ ने कभी गलत फैसला नहीं लिया। तभी माँ का मैसेज आया कि वो मुझसे बात करना चाहती है। मैं वापस उनके कमरे में गया। इस बार वो बिस्तर पर बैठने की कोशिश कर रही थी।
मैंने उन्हें सहारा दिया। माँ ने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, वीर, मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। आज बस एक बार मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। क्या तू अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता? मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, मम्मी, आप जज्बात में बह रही हैं। माँ ने मेरे हाथ को और जोर से पकड़ा। नहीं वीर, और वैसे भी मैंने अपनी वसीयत में लिख दिया है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे मरने के बाद तू मेरे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगा। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मैंने तेजी से कहा, मम्मी, ऐसी बात मत करो। माँ ने सिर्फ इतना कहा, तो फिर फैसला कर लिया। तुझे क्या करना है? मैं कमरे से निकलकर लॉबी में जा बैठा। मोबाइल उठाया, लेकिन सिमरन का नंबर तक मेरे पास नहीं था। उसका चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन उसका नाम अब मेरे दिमाग में गूंज रहा था। रात भर मैं सो नहीं पाया। माँ की वो बात, मेरे अंतिम संस्कार में शामिल मत होना, मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। सुबह मैंने फैसला कर लिया। मैं माँ के पास गया और कहा, मम्मी, मैं सिमरन से शादी करने को तैयार हूँ। माँ की आंखें भर आई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया बेटा। पापा दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने सिर झुका लिया, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मेरे मन में एक प्लान था। मैंने सोचा, ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, लेकिन शादी के तुरंत बाद सिमरन को तलाक दे दूंगा और अपनी आजादी वापस ले लूंगा। मैंने आरव को फोन किया और कहा, यार, मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। आरव हंस पड़ा। क्या मतलब? तू सच में शादी कर रहा है? मैंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन देखना, शादी के बाद मैं अपनी जिंदगी वापस लूंगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। माँ ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली। मैं तो इन सब में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। मेरे लिए ये एक ड्रामा था जो जल्दी खत्म हो जाएगा। माँ बार बार सिमरन की तारीफ करती, वीर, जब तू उसे देखेगा तो तेरी सोच बदल जाएगी। वो ना सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि दिल की भी साफ है। मैंने हंसकर कहा, हो सकता है मम्मी, लेकिन आपको कैसे यकीन है कि वो हमारी दौलत के पीछे नहीं है? माँ ने तुरंत जवाब दिया, उसके पास अपनी दौलत से ज्यादा कीमती चीज है, उसके संस्कार। तू उसे नहीं जानता, इसलिए शक कर रहा है। मैं चुप हो गया। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। माँ ने मुझे सिमरन से मिलने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मम्मी, शादी के दिन ही देख लूंगा, अभी क्या जरूरत है? मेरे मन में बस एक ही बात थी, ये सब जल्दी खत्म हो, ताकि मैं अपनी जिंदगी में वापस लौट सकूं। शादी का दिन आ गया। दिल्ली का एक बड़ा होटल, सजा हुआ मंडप और सैकड़ों मेहमान। मैं नए सूट में तैयार हुआ, लेकिन दिल में वही खालीपन था। माँ बार बार सिमरन की बातें करती, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तस्वीर तक नहीं देखी थी। जैसे ही बारात मंडप की ओर बढ़ी, मेरे दोस्तों ने मुझे घेर लिया। आरव ने मजाक में कहा, यार वीर, तू तो अब संत बनने वाला है। मैंने हंसकर जवाब दिया, बस देखते जाओ, ये ड्रामा जल्दी खत्म होगा। लेकिन जैसे ही मैंने मंडप में कदम रखा, मेरी नजर सिमरन पर पड़ी। वो लाल जोड़े में थी, सिर पर दुपट्टा, नजरें झुकी हुई थी। उसकी सादगी में एक ऐसा था जो मेरे पैरों को एक पल के लिए रोक गया। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, वो खास है। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे मन में उथल पुथल मची थी। क्या ये वही सिमरन थी जिसे मैं अपनी जिंदगी में जगह देने को तैयार नहीं था? क्या माँ का यकीन सचमुच सही था? मंडप में सिमरन को देखकर
मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई, जिसकी सादगी, उसकी शांत मुस्कान और मेरे घमंड और बेकार की आजादी को एक पल के लिए चुनौती दे रहा था। लेकिन मेरे दिल में अभी भी वही जिद थी, ये शादी सिर्फ एक ड्रामा है जिसे मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। मैंने खुद को समझाया, वीर, बस माँ की खुशी के लिए है, इसके बाद तू आजाद है। शादी की सारी रस्में शुरू हुई। मंडप में बैठा मैं हर रस्म को एक बोझ की तरह निभा रहा था। सिमरन चुपचाप नजरें झुकाए हर रस्म में साथ दे रही थी। उसकी खामोशी मुझे और चिढ़ा रही थी। मैं सोच रहा था, ये लड़की इतनी शांत कैसे हो सकती है? क्या इसे मेरे गुस्से, मेरे ताने, मेरी नाराजगी का कोई अंदाजा नहीं? लेकिन वो बस रस्में निभाती रही, जैसे उसे मेरे मन की उथल-पुथल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। शादी खत्म हुई। मेहमानों की भीड़, तालियों की गड़गड़ाहट और माँ की आंखों में खुशी के आंसू। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, वीर, तुमने आज अपनी माँ का दिल जीत लिया। लेकिन मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी। मैं बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब ये सब खत्म हो और मैं अपनी जिंदगी में वापस लौट सकूं। सिमरन हमारे घर आई। माँ ने उसे अपनी बेटी की तरह गले लगाया। पापा ने भी उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन मैंने उसे बस एक औपचारिक नजर से देखा और अपने कमरे में चला गया। माँ ने बुलाया, वीर, सिमरन से बात कर लो, उसे जानने की कोशिश करो। मैंने ठंडे लहजे में कहा, मम्मी, मैंने आपकी बात मान ली, अब और क्या चाहिए? माँ की आंखों में एक मायूसी झलकी, लेकिन वो चुप रही। पहली रात थी। सिमरन मेरे कमरे में आई। उसने साधारण साड़ी पहनी थी, कोई भारी मेकअप नहीं और कोई दिखावा नहीं। वो मेरे सामने बैठी और धीरे से बोली, वीर, मुझे पता है तुम ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई बोझ नहीं बनना चाहती। उसकी बातों में एक सच्चाई थी, लेकिन मेरे अंदर का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। मैंने तीखे लहजे में कहा, सिमरन, तुम्हें जो कहना है कह चुकी, अब मुझे अकेला छोड़ दो। वो चुपचाप उठी और दूसरे कमरे में चली गई। उसकी खामोशी मेरे लिए एक सवाल बन गई, लेकिन उस सवाल का जवाब ढूंढना नहीं चाहता था। कुछ दिन बीते। माँ की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत नाजुक है। मैं हर दिन अस्पताल जाता, लेकिन माँ की आंखों में वही सवाल था, वीर, क्या तू सिमरन को अपनाएगा? मैं चुप रहता। सिमरन भी अस्पताल आती थी। वो माँ के पास घंटों बैठती, उसकी सेवा करती और कभी-कभी गीता के श्लोक पढ़कर सुनाती। माँ की आंखों में सुकून आ जाता, लेकिन मेरा दिल और भारी हो जाता। एक रात अस्पताल में माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। उनकी सांसें धीमी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा, वीर, मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा चाहा। सिमरन तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी, उसे मत छोड़ना। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी उंगलियों को थामे रहा। उस रात माँ हमेशा के लिए चली गई। माँ की मौत ने मुझे तोड़ दिया। मैंने सोचा था कि उनकी जिद मुझे बांध रही थी, लेकिन अब उनकी खामोशी मुझे काट रही थी। अंतिम संस्कार के दौरान सिमरन मेरे साथ थी। वो चुपचाप हर रस्म में शामिल हुई, लेकिन मैंने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे दोस्त, मेरी पुरानी जिंदगी सब पीछे छूट चुके थे, लेकिन मैं अभी भी वही वीर था, घमंडी, जिद्दी और खोया हुआ। कुछ हफ्तों बाद मैंने सिमरन को बुलाया। मैंने ठंडे लहजे में कहा, सिमरन, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी और अब माँ भी नहीं है। हमें अलग हो जाना चाहिए।
सिमरन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना कोई गुस्सा था, ना कोई शिकायत। वो बस बोली, वीर, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन एक बार अपने दिल से पूछ लेना, क्या तुम सच में आजाद हो? उसने अपने कागजात तैयार किए और चुपचाप घर छोड़ दिया। सिमरन के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। माँ की यादें, उनकी बातें, सिमरन की खामोशी मुझे हर पल कचोटने लगी। मैंने सोचा था कि तलाक मुझे आजादी देगा, लेकिन अब मैं पहले से कहीं ज्यादा अकेला था। मेरे पास अब भी गाड़ियां थी, पैसा था, लेकिन वो चमक अब फीकी लगती थी। एक दिन मैं चांदनी चौक गया, उसी गली में जहां माँ सिमरन से मिलने जाया करती थी। मैंने उस छोटे से मंदिर में कदम रखा जहां सिमरन गीता पढ़ा करती थी। वहां कुछ औरतें बैठी थी और उनकी बातों में सिमरन का जिक्र था। मैंने सुना कि सिमरन अब एक अनाथालय में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। उसने मेरी दौलत को कभी नहीं चाहा, लेकिन मेरे दिल को समझने की कोशिश जरूर की थी। मैं मंदिर के एक कोने में बैठ गया। मेरे सामने गीता की एक किताब रखी थी। मैंने उसे खोला, लेकिन अक्षर धुंधले हो गए। मेरी आंखों में आंसू थे। माँ की बातें, सिमरन की खामोशी और मेरी अपनी गलतियां मुझे घेर रही थी। मैंने सोचा, क्या मैं सच में आजाद था, या मैंने अपनी जिद में वो सब खो दिया जो मेरे पास सबसे कीमती था। मैं उठा और बाहर निकल आया। दिल्ली की चमचमाती सड़कें, तेज रफ्तार की गाड़ियां और शोर शराबा अब भी वही थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी वैसा तर्ज नहीं था। सिमरन की वो आखिरी बात मेरे कानों में गूंज रही थी, क्या तुम सच में आजाद हो? और उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। जिंदगी में घमंड और जिद हमें उन रिश्तों और सुकून से दूर कर सकते हैं जो असल में मायने रखते हैं। दूसरों की सलाह, अपने दिल की आवाज को सुनना हमें सही रास्ते पर ले जा सकता है, वरना पछतावा ही हाथ लगता है। प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।